आपने बारात विदा कर दिया, वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कितनी भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि नहीं होती रहती। बारात विदा किया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो जिन संबंधों का कल तक भरोसा नहीं है, उन संबंधों को बनाने के लिए आप परिचय भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लड़का वाला ऐसे न समझे कि गए गुजरे हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों को ला के वहाँ बैठाते हैं, फिर परिचय देते हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप डीएम साहब हैं, आप एसपी, मतलब ये भी कम प्रभावशाली नहीं है। अब कैसे? लड़का वाला तभी तो प्रभावित होगा। तो बाहरी संबंध बनाने के लिए हम सामने वाले को कितना प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? जिस रिश्ते की कल तक गारंटी नहीं है और जहाँ शुरू से लेकर अंत तक कहीं सुख का नामो निशान नहीं है, हम कितने सावधान हैं। लेकिन परमात्मा से एक बार मन जुड़ने के बाद फिर कभी टूटता नहीं, और कभी मनुष्य को दुख नहीं मिलता, उसके पीछे दुख है ही नहीं। आप सूरज में अंधेरे की कल्पना कर सकते हो? मिश्री में कड़वाहट की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। ईश्वर में दुख की कल्पना बेईमानी होगी, उसमें दुख नहीं। अक्षय सुख का भंडार, भगवान राम ने अपने भक्त का लक्षण बताया है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। अगर कहीं भी सृष्टि में उनकी ममता है तो मेरे चरणों में। ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सुख का पुंज वहाँ है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। पत्थर की खान देखे होंगे, कोयला की खान बहुत से लोग देखे होंगे। खान माने भंडार होता है। और जितने भी सुखों की कल्पना संसार में की गई है, आप तो थोड़ा थोड़ा 2-2 रुपए वाला सुख खोज रहे हो। और महापुरुषों ने क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र है। और इस समय आपकी मन स्थिति क्या है? बंधन में है। जब स्वतंत्र को आप पकड़ेंगे तो आप भी स्वतंत्र हो जाओगे, जन्म मृत्यु से स्वतंत्र हो जाओगे, दुखों से स्वतंत्र हो जाओगे, उसका भय नहीं रहेगा। तो भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। और उस भक्ति के लिए पता नहीं तीर्थों तीर्थों में हम भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे? इतने तीर्थों का सेवन करने के बाद भी आज भी हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ है कि नहीं? अगर दवा खाने के बाद भी रोग बना हुआ है, उस दवा को आप क्या कहेंगे? ठीक है, दवा सही है। हमने एक मौलवी जी से पूछा, जब हम हरियाणा में रहते थे तो वहाँ 4-6 मौलवी आते थे। तो हमने कहा ईमानदारी से बताना, खुदा को साक्षी करके, जीवन में सुख है? बोले नहीं है। हमने कहा 5 बार की नमाज पढ़ते हो, किस लिए? दुख पाने के लिए। तो जब दुख पीछा नहीं छोड़ रहा और आप इसका पीछा नहीं छोड़ रहे परंपरा का, फिर सुख आए तो आए कैसे?
जैसा आप प्रार्थना करो, हिंदू भी प्रार्थना करता है, तुम बिन और न दूजा। शंकर जी की प्रार्थना करते हो तो कहते हो तुम बिन और न, लेकिन बगल में गणेश जी बैठे, पार्वती भी बैठी, कहते हैं तुम बिन और न दूजा। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? और जब भी मांगते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, क्या बढ़ी? क्या श्रद्धा बढ़ी? मतलब बचपन से शुरू किया और बुढ़ापा आ गया। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विषय और आरती से जहाँ खाली हुए तुरंत मन विषयों में लग जाता है। ये भगवान का चिंतन करता है? तो आप जो कहते हो क्या वो करते हो? विषय विकार मिटाओ, नहीं मिटे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन से तो हम दूर भागते हैं। वो कहते हैं संतन की सेवा। अभी तक किसी न किसी की सेवा करते आए हो कि नहीं आए हो? पहले ईमानदारी से बताओ। लेकिन दुखों ने पीछे छोड़ा तो फिर उन महापुरुषों ने गलत कहा क्या? और घर में माता पिता बैठे हैं, कहते मात पिता तुम मेरे, आस करूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, शरण गऊं किसकी। दूजा नहीं है ना। और जिस घर में अलमारी में देवता रखे हैं कम से कम 8-10 देवता होंगे। और क्या कहते हैं? तुम बिन और न दूजा। सिद्धांत भी यही है। भगवान का, परमात्मा का यही सिद्धांत है। जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, तो भगवान ने कहा कि नारद जी, सुनहु मुनीस कहूँ सहरोसा, जे मोहि भज तज सकल भरोसा। भरोसा है ना? मेरे परिवार में मंत्री हैं, मेरे परिवार में अफसर हैं, मैं करोड़पति हूँ। करोड़ का भरोसा है कि नहीं? मैं ये काम ताली बजाते ही कर लूँगा, पैसे से कर लूँगा, उनसे कहला दूँगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो भगवान की कृपा से ही होते हैं। किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गए, बोले हरे रंग की अंगूठी पहनो, लाल की पहनो, पीले की पहनो, नीले की पहनो, लेकिन भूल जाते हैं आप कि जिस दुकान में हजारों लाखों रखे हैं नंग, वो हजारों लाखों नंग मिल करके उसका कल्याण नहीं कर रहे। उसमें से आप एक खरीद लें। जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, उस आत्मा का कल्याण ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा करेगा? करेगा क्या? अब तो हमने देखा है एक सज्जन, इतने ग्रह इतने हो गए हैं, बढ़ गए हैं खोज करते करते कि उंगली तो 5 और 5 10 हैं, लेकिन ग्रह और ज़्यादा हैं। तो वह एक एक उंगली में 2-2 नंग, 2 नंग वाली अंगूठी देखा कि नहीं? आगे पीछे ऐसे देखे होंगे बहुत से। अब शायद और बढ़ जाएंगे तो फिर आगे एक 3 और हो जाएगी। कितनी बढ़ेंगे? जितने बढ़ाते रहेंगे उतने हम नंग बढ़ाते रहेंगे। पहले ये नेवी में भर्ती थी, तो वो कैप्टन के लिए भर्ती थी। तो अधिकारी ने पूछा कि भाई अगर समुद्र में तूफान आ गया तो क्या करोगे? बोले सर लंगर डाल देंगे। फिर आ गया तो लंगर डाल देंगे। उसने 10-12 बार पूछा। बोले हर बार उसने यही कहा लंगर डाल देंगे। बोले इतने लंगर लाओगे कहाँ से? बोले सर जहाँ से आप तूफान लाओगे वहीं से हम लंगर ले आएंगे।
हाँ, ऐसे बार बार थोड़े तूफान आता है। अब वो पास हो गए। हाँ, भाई अब इतना तूफान ऐसे थोड़े घंटे घंटे में आ जाता आता है। एक दो लंगर रहते हैं हर जहाज पे। तो यही है, मनुष्य कभी सोचता नहीं उसको करना क्या है। और महापुरुषों ने कहा कि देखिए, आप अलग अलग, कहीं सरस्वती की पूजा, कहीं किसी की पूजा, कहीं किसी की पूजा। तो महापुरुषों ने कहा कि आप एक हनुमान की पूजा करते हो, एक वहाँ भी हम झूठ बोलते हैं। देखो, जब हनुमान जी की आरती करते हो तो आपके हाथ में कंचन की थाली नहीं होती, होती? कंचन माने सोना। कंचन थार कपूर की बाती, न उसमें कपूर की बाती। आरत करत अंजनी माई, आप अंजनी माई हैं, आप जो हो नाम लो ना। अगरबत्ती है तो अगरबत्ती का नाम लो। लेते हैं कि नहीं लेते? पूरा परिवार भरा पड़ा है, शंकर जी के सामने झूठ बोल रहे हैं। देखो देखो, सब पूरा परिवार कहते हैं माँ तुम भी नहीं और न दूजा। पूरी बारात भरी पड़ी है। और सच में ये उसी भक्त की प्रार्थना है जिसके हृदय में ये धारणा बन गई। तो भगवान राम के बारे में ये कहा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। सूर्य को पानी देते हो ना, तो कहते हैं करोड़ों सूर्य के बराबर भगवान राम है। और करोड़ों हनुमान की तरह उनमें ताकत है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल बहुत राशि। कोटि रुद्र, एक शंकर की पूजा करते हो, एक ईश्वर को पकड़ लिया तो करोड़ों शंकर की एक साथ पूजा हो जाती। कोटि रुद्र सत्य समसंघरता, कोटि विष्णु संपालन करता, विधि सति कोटि सृष्टि निपुणाई, शारद कोटि अमित चतुराई। एक सरस्वती, कहते हैं आप करोड़ों सरस्वती की एक साथ पूजा हो जाएगी। सबको बनाया है उसने। इसके बाद भी मन भटकता है कि नहीं भटकता? और यही भगवान कहते हैं, ये मेरा सिद्धांत है कि जे मोहि भाज तज सकल भरोसा। इनका भरोसा है ना। जैसे एक गरीब आदमी 25 जगह पैसा मांगता है और हर जगह यही कहता है मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन जुगाड़ रहता है उसका कई जगह। मान लो नहीं दिया इन्होंने, तो सोचता है भगवान भी कहीं ऐसा धोखा ना दे, तो 10-5 देवी देवता तो रखे रहें, मना कर देंगे तो इनसे ले लेंगे। ये व्यापारिक बुद्धि है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी समझ देखिए पहले। कबीर साहब ने कहा कि पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हाँसी। मछली पानी में रहती और प्यासी। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही। मतलब आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हाँ, भटक रहा है। और महापुरुष कहते हैं हमें हंसी आ रही है। ये वस्तु आपके पास और आप परेशान हैं। आपको बहुत प्यास लगी है और आप कमर कमर तक पानी में चले गए,
लेकिन पानी कैसे पिएंगे? ऐसे खड़े खड़े पी लेंगे क्या? अकड़े अकड़े झुकना पड़ेगा। जब वो एक चुल्लू पानी मुंह में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? झुकना पड़ेगा। अगर झुके पानी में खड़े हो लेकिन प्यासे रहोगे। यही एक सूफी फकीर ने भी जो है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार। यार की जो तस्वीर है वो दिल के आईने में, पहले दिल को आईना बनाओ। लेकिन वो दिखेगा कैसे? आपने दुनिया में जितने यार बनाए सब बनाते इसीलिए हैं कि समय पर साथ देंगे। लेकिन जब आप पे संकट आया तो पता चला दोस्त अस्पताल में है, दोस्त जेल में है, दोस्त बाहर है, लेकिन भगवान तो हर समय आपके पास, आपके साथ। कभी उसे दोस्त बनाया? और वो दोस्त कहाँ मिलेगा? ये दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन तो हमारी अहंकारों से तनी, हम खाली ऊपर ऊपर से कहा करते हैं, सब आपकी कृपा से, लेकिन भीतर तो है ना रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो कभी माप देखो, ये सारे हमारा मन जो जहाँ फंसा है, यही भगवान ने कहा कि अलग अलग भरोसा है, ये साथ देंगे, ये साथ देंगे, लेकिन जे मोहि भाष तजी सकल भरोसा। करहूँ सदा, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, करहूँ सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। जैसे एक माँ अबोध शिशु की रक्षा करती। आप बताइए, गृहस्थ जीवन में आप अधिक से अधिक 1 घंटे सुबह समय दोगे, 1 घंटा शाम को, 22 घंटा आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। इस 2 घंटे ड्यूटी की बदले सही ड्यूटी, सही ड्यूटी क्या? कि हमारे दिल में ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का भरोसा नहीं, न किसी नंग का, न किसी ज्योतिष का, न भूत का, न देवी का, न देवता का। जे मोहि भाजे तजी सकल भरोसा, सदैव 24 घंटे। बताइए, दुख का और दुर्घटना का कोई समय होता है? होता है क्या? दुख और दुर्घटना का कोई समय है? परमात्मा ने जन्म दे दिया है। देखिए, ये परमात्मा का ही तो प्रोडक्शन है ये सब। और दुनिया में जितने भी प्रोडक्शन है सबकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं? लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी डेट लिखी है कहीं? इसलिए नहीं लिखी, पता नहीं ये श्वास आखिरी हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि श्वास श्वास पर राम को वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। श्वास आप नहीं लेते हो, बाहर निकल गई, बाहर की बाहर ही रह जाएगी। अगर मनुष्य खुद लेता हो ना तो ये कभी मर ही नहीं सकता, फिर खींच लेगा हुक्का की तरह, खींच लेगा कि नहीं? हाँ, जैसे बीड़ी सिगरेट खींच लेते हो वैसे खींच लोगे उसको भी। लेकिन नहीं, कभी सोए हुए आदमी को देखना, श्वास आ रही कि नहीं आ रही, तो श्वास लेने वाला देने वाला कोई है कि नहीं? जब वो निकल जाता है तो आप क्या कहते हो? ये अमुक आदमी की डेड बॉडी है। अमुक आदमी नहीं हो, कहाँ चला गया? वो श्वास लेने और देने वाला चला कहाँ गया? उसको कहना चाहिए ना कि ये पड़ा है। डेड बॉडी क्यों कहते हो? उसकी डेड बॉडी है, तो वो कहाँ है? वो है कहाँ? आप कभी किसी को सुना है आज तक कि अमुक आदमी वहाँ पड़ा हुआ है? नहीं, उसकी डेड बॉडी पड़ी। और बहुत भले आदमी अगर होंगे ज़्यादा, जिनके पास समय नहीं होगा, समय उसमें भी नहीं है, कहेंगे यार मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो। अब वो मिट्टी हो गई, अब ज्ञान आया कि ये मिट्टी है। पहले तो अकड़े घूमते थे, यार मिट्टी खराब मत करो, जल्दी ले चलो।
काहे मिट्टी खराब कर रहे हो? कहते हैं कि नहीं कहते? अब ज्ञान हुआ कि ये मिट्टी है, और ये ज्ञान पहले हो जाता तो इस मिट्टी का सदुपयोग तो हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन अंत में आपको फुर्सत नहीं है, आप तो लौट के उसको फूंक के अपने अपने काम पे लग जाओगे। लेकिन जाते समय सुना किसको रहे हो? राम राम सत्य है। अगर सत्य है वो, तो फिर आप झूठे में क्यों लगे हो? वही सत्य है और सबकी यही गत है, मतलब कंधों पे जाना है सबको, सत्य यही है। और जब उसके सांस चल रही थी तब आपने उसको समय नहीं दिया सत्य के लिए। अब वो सुनने वाला है नहीं वहाँ कोई, और आप लोग उसको ठिकाने लगाकर फिर अपने अपने काम पे लग जाओगे। और अभी क्या कह रहे थे कि राम राम ही सत्य, राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य। कहते हैं कि नहीं कहते? सब। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सब जग जलता देख के भयो कबीर उदास। सबकी यही गत है, सब जग, कोई बचने वाला नहीं। तो कबीर को वैराग्य हो गया यही सब देख करके, यार बचना कुछ नहीं है, तो अभी शरीर में भी क्षमता है। एक बात आप बताइए, जब कहीं भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, कहीं भी जिसको आप मानते हैं, तो नया सामान चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? नई सुपारी की, अपनी यूज की हुई सुपारी चढ़ाते हैं, यूज किया हुआ पान, और कपड़ा भी चढ़ाते हैं कि नहीं? तो वो कहेंगे पूजा करने वाला कपड़ा, तो वो दे देंगे जिन्ना जिन्ना सा, लेकिन नया रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये आत्मा का वस्त्र है शरीर, इसमें 8-10 दरवाजे भगवान ने लगाए, बढ़िया बनाया है। कहीं रोशनदान लगाया, कहीं कुछ लगाया। लेकिन जब भगवान को आप चढ़ाते हैं इसे, कितना बघेल साहब, कितना पुराना, इसको नया कपड़ा ही तो चढ़ाना चाहिए। अब बुढ़ापे में होश आया, चलो भजन करें, अब भगवान को पुराने कपड़ा चढ़ाएंगे का? ये तो महात्मा की दयालुता है, जो उसे मंत्र वंत्र करके शुद्ध कर लेते हैं फिर नए सिरे से। हाँ, कहे कबीर जन्म की उड़री, जबे से चेते तबे से सुधरी। जब जागे तभी सवेरा। भगवान को नया शरीर चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? पुराना क्या? फिर भी भगवान देखो दयालु होते हैं, वो कहते हैं वो शुद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये 2-2 पैसे वाला सुख नहीं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन उसके लिए मंदिर मस्जिद तीर्थ नहीं। बिन सत्संग न पावहीं प्राणी, बिना सत्संग के वो कभी मिलती नहीं, न कभी मिली है। भगवान राम ने लक्ष्मण उनको बताया, नारद जी को। अच्छा, एक चीज़ और है, पूरी रामायण आप पढ़ डालोगे, जहाँ भी भक्ति का प्रसंग आया है भगवान राम खुद बोले। कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद समाज में झगड़ा पैदा हो जाए, ये तो फलाने महात्मा की वाणी है, ये तो अमुक महात्मा की वाणी। लेकिन भक्ति के बारे में काकभूषण को भक्ति का उपदेश दिया, शबरी को दिया, लक्ष्मण को दिया, नारद जी को दिया और अयोध्या वासियों को दिया। बस इसके बाद कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो नारद जी से कहा कि जहीं पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति पाता ही नहीं। जिसने सूक्ष्म, कारण और स्थूल तीनों शरीरों के क्रम को नष्ट करके यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता,
तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु, संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए। जैसे अग्नि सब कुछ शुभ अशुभ को जला देता है, वैसे योगाग्नि भी योगी के शुभ और अशुभ सारे संस्कारों को नष्ट कर देता है। केवल स्वरूप ही शेष बचता है, जैसे उसको शेष नांग कह लो। शेष भाग देते देते जो है वो क्या बचता है, जो शेष बचे, शेष वही बचता है। इसलिए कहा तप बल शेष धरे मई बारा। जितना तप बचा हुआ है उतना तप लेकर के ये आत्मा, सब कुछ नष्ट होने के बाद आत्मा ही बचता है, यही शेष है। इसको नष्ट करने के लिए अभी है नहीं कुछ। और वही हम कहते हैं कि हम उन नगों के द्वारा इस आत्मा का हित चाहते हैं। शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, छू नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, तो ये सारे नंग मिल करके उस दुकानदार का भला क्यों नहीं करते? आप तो एक ले आए, उससे भला हो जाएगा। तो कहता हूँ कह जाता हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला न। कभी तीनों कालों में भला होने वाला नहीं। अब समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, इसलिए कुछ मनन करते हुए जाएंगे। सब बैठे हैं, फिर पहुंचेंगे कब? देखो, शंकर जी ने एक चीज़ कही, अलग अलग आदमी को भ्रम हो जाता है। हम एक प्रश्न दिए देते हैं, अलग अलग मनुष्य को, कि भगवान भी कई तरह की वाणी बोलते हैं। जब नारद से कहा कि त्रिपुरारी जब तक कृपा नहीं करे कि कोई आदमी मेरी भक्ति पाता नहीं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करें कल्प भर, घोर नरक में बास। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। लेकिन जब लक्ष्मण से कहा तो क्या कहा? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संत मिल जाए, लेकिन हमारे अंदर इतना अहंकार है, इतना कपट है, छल है कि वो अनुकूल नहीं होते। मिल तो गए लेकिन अनुकूल, भगवान राम ने शर्त रख दी ना कि मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, अनुकूल हो जाए। तो अनुकूल हम कैसे करें? अनुकूल करने की क्षमता आपको प्राप्त करना है। जैसे बाहर दुनिया में किसी को आकर्षित करने के लिए आप घर सजाते हो, शरीर सजाते हो, उसे हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हो, लेकिन ईश्वर को प्रभावित करने के लिए आप अपने अंतःकरण को अच्छे गुणों से सजाइए, अनुकूल होगा। और ईश्वर के अनुकूल होते ही जहीं पर कृपा राम की होई तहीं पर कृपा करे सबको। चराचर जगत उसके अनुकूल हो जाता है। और मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है। हाँ, चतुराई छोड़ के, क्योंकि चतुराई तो आपने दुनिया में खूब दिखाई, लेकिन रोने का सामान छोड़कर कुछ है पास में, फिर उस चतुराई का मतलब क्या रहा, परिणाम क्या रहा? इसलिए भगवान कहते हैं सरल मन से, सरल भाव से, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। और जब कृपा मिल जाती है तो उसका प्रमाण भी है। गरुड़ सुमेर रेणु सम ताहि, चितवा राम कृपा कर जाए। जिसको भगवान कृपा करके देख लेते हैं तो सुमेर पर्वत की तरह विपत्ति का पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। तो कहते हैं गरुड़ जी, वो सुमेर पर्वत भी रजकण बन करके गिर जाता है, उसको पता नहीं चलता भक्त को। इतना बड़ी विपत्ति आने वाली थी, पूरा जीवन तबाह हो जाता। एक संस्कार आया, लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी का जीवन तबाह कर दिया, सद्दाम का जीवन तबाह कर दिया।
मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का जीवन तबाह कर दिया, जॉर्जिया के राष्ट्रपति का जीवन तबाह कर दिया, और अमेरिका के कितने राष्ट्रपति गोली से मारे गए, और बचे हुए आदमी सोचते हैं हम सुरक्षित। तो कभी मनुष्य सोचता नहीं। इसलिए गरुड़ सुमेर रेणु समताही, चितवा राम कृपा कर जाए। जिसको वो कृपा करके देख दे, और वो देखते तभी हैं जब आपका अंतःकरण सही हो जाता है। अभी इस छड़ी में हम कीचड़ और गंदगी लगा के किसी को ऐसे पकड़ाएं, कोई पकड़ेगा? अब आप सोचिए, पहले एक भले आदमी को आप अपने घर बुला करके बैठाते हैं साफ सुथरा, उस दुनिया के मालिक को आप अपने हृदय में बैठाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसको न्योता देते हैं, प्रभु आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो, मेरा मार्गदर्शन करें। तो कभी देखा कि उस दुनिया के मालिक के लायक अपना हृदय साफ सुथरा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, कभी देखा कि उस प्रभु के लायक मेरा हृदय बना कि नहीं बना? तो समर्पण ही कर दो कि प्रभु मेरे में क्षमता तो नहीं है, आप ही मदद करो। वो मदद भी करेंगे। तो तरीका उन्होंने जबकि बताया कि कर्म वचन मन मोर गति, केवल मेरी गति हो, मेरे सिवाय हृदय में कुछ भी नहीं। कर्म वचन मन मोर गति, भजहि सदा निकाम, सदैव कामना रहित होकर के जो मेरा सुमरन करता है, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा। एक आध घंटा के लिए नहीं, करऊं सदा विश्राम, मैं सदैव निवास करता हूँ। और जिस हृदय में परमात्मा सदैव निवास करता है, भला उस जीवन में दुख और विपत्ति आ सकती है? जिसके घर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रोज हाजिरी देता हो, तो जिले का कोई अधिकारी कर्मचारी उसका अनिष्ट सोच सकता है? सोच सकता है क्या? और उल्टे सिफारिश करवाएंगे, साहब हमारा ट्रांसफ़र करवा दो ना। आदमी सोचता ही नहीं। तो जिसके हृदय में ईश्वर को स्थान मिल गया, तो ईश्वर से बनाई सृष्टि जिससे आपको डरवाया जाता है, ये शनि की दशा खराब, मंगल की खराब, राहु की खराब, इनका सबका निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। अब वो आपके हृदय में जगह पा गया, तो फिर ईश्वर की बनाई सृष्टि में से कोई भी आपका नुकसान कर सकता है? ये सोचते क्यों नहीं? फिर ठगाई में क्यों आ जाते हैं? समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने बताया, ये सब क्यों बताया महापुरुषों ने? कि मनुष्य भटके ना, कभी अपने जीवन का समय का दुरुपयोग न करे, बिल्कुल सीधा सटीक। ये जो रोड मैप बनते हैं तो किस उद्देश्य से? कि आदमी इधर उधर भटके ना, सीधे सटीक अपने गंतव्य को पा जाए। आप मैप लीजिए, शास्त्र मैप है, उसको देखते हुए कि आप कहाँ पहुँच गए, आपके मन की अवस्था क्या है, और वहाँ देख लीजिए। तो एक लाला थे, अधिकारी थे, लेकिन साथ साथ वो सत्संगी भी बहुत थे, साधु से भी थे, और जो साधु से भी होगा वो सत्संगी होगा। तो बाजार जा रहे थे, शहर जा रहे थे, बहुत बड़ा मेला, हर साल वार्षिक मेला करीब करीब हर क्षेत्र में लगता है। तो लड़की ने कहा कि पापा मेरे लिए एक शीशा लेते आ। शीशा को संस्कृत में क्या कहते हैं? आदर्श। आदर्श कहते हैं ना, आदर्श भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श है वो आपको बताएगा कि चेहरे में कितने दाग हैं।
तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक दर्पण लेते आना। तो पिताजी शाम को आए, सामान रखा, बैग रखा, तो जैसे आदत होती है टटोलने टटालने की, देखा तो लड़की ने देखा इसमें तो शीशा तो नहीं है। बोले पापा शीशा नहीं लाए हैं आप हमारा, भूले आए। बोले नहीं बेटा लाए हैं हम। और एक रामायण का गुटका निकाल करके, इससे बढ़िया शीशा सृष्टि में कोई नहीं, इसमें देखना कि तुम्हारा चरित्र शूर्पणखा जैसा है, सीता जैसा है, कौशल्य जैसा है, देखना इसमें, इससे बड़ा शीशा है कुछ। ये होता है जो सत्संगी पुरुष होते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देने का तरीका। इसमें देखना है, इसको पढ़ो और फिर अपना मिलान करो। ये ईश्वर की तरफ जाने का रोड मैप है, उसमें देखो आप कहाँ पहुँच गए, आपकी मन स्थिति क्या है। आपका स्वभाव कालनेमी जैसा है, रावण जैसा है, विभीषण जैसा है, देखो ना उसमें, तभी तो पता चलेगा। ये शीशा तो खाली नकली बात बताएगा, लेकिन वो वास्तविक शीशा है। इसलिए अब इसके आगे लड़की कुछ कह भी नहीं सकती थी। क्या बाल भोग कर रहे हैं क्या? तैयार हो गए हो तो हम इसलिए बैठे थे कि वो तैयार हो जाएं। अब न दाना न पानी, 9 बार खरहरा। हाँ, तो मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, करोड़ों जाप करो जो करो, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे दे दीजिए। बोले लक्ष्मण मैं सीधे नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। सबसे पहले विप्र के चरणों में प्रेम। देखिए भगवान राम ने कहा ना लक्ष्मण से भक्ति के बारे में कि त्रिपुरारी की कृपा प्राप्त करो, लक्ष्मण से कहा संत की कृपा प्राप्त करो, शबरी से क्या कहा कि प्रथम भगति संतन कर, ये द्वार है। और यहाँ लक्ष्मण से क्या विप्र, विप्र कहो, शिव कहो, संत कहो, ये पर्यायवाची हैं आपस में। हाँ, पहले कोई इन शब्दों का प्रयोग करता था, सबका मतलब एक होता था। तो कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रीति नहीं अति, अति कर डालो। तो उसका फल क्या है? निज निज कर्म निरत सुत नीति, तहिकर फल पुण्य विषय विरागा। जहाँ आपका अति प्रेम होगा ना, उसका परिणाम है विषयों से वैराग्य। तहिकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। तो वो चरणों में अनुराग पैदा होगा, और यही अनुराग आपको परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। ये अनुराग पाने का तरीका। और कागभूषुंड एक बार गुरुजी से नाराज होकर चले गए जंगल। वहाँ शंकर जी का मंदिर था। 12-13 साल ओम नमः शिवाय का जाप किया। और गुरु जी ने देखा कुछ शिष्य ज़्यादा अकड़ू है, चलना पड़ेगा। कहाँ भटक रहा है, रास्ता लंबा हो जाएगा उसका। तो खोजते खोजते गुरु जी पहुँच गए वहाँ। अब वो वहीं बैठा था। तो स्वयं अपना प्रसंग जो है कागभूषुंड
गरुड़ जी को बताया। जब गरुड़ जी भी चपेट में आए थे, गरुड़ को मोह हो गया कि मैंने नाम सुना था, भगवान है, परमात्मा है, लेकिन इनके बंधन तो मैंने काटा जब नाग फांस में फंसे थे। बस जहाँ मन में ये चीज़ आई ना, तो इतना मन आनत खगर आया, हरि प्रेरित तब व्यापी माया। माया ने अपने कब्जे में ले लिया और उससे छूटने के लिए गरुड़ पूरी पृथ्वी में घूमे। शंकर जी ने कहा कि नहीं, तुम जितना जल्दी समझ रहे हो ये उतना जल्दी जाने वाला नहीं, बहुत गहरा रोग है ये। जब बहुकाल करिए सतसंगा, तब ही होए तो संशय भंगा। और गरुड़ सामान्य व्यक्ति नहीं था, गरुड़ परमात्मा की सवारी था। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। महाज्ञानी, गुण की राशि, आपके पास तो 2-4 गुण होंगे। गुण राशि, हरि सेवक, अति निकट, उससे निकट कोई उसका निवास नहीं था भगवान के पास। और जब उसको भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम निवारण के लिए शंकर जी ने खुद कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब वही हो तो संशय भंग। आदमी सोचता है बस 5 मिनट में हम बौद्धिक स्तर से गणित का सवाल लगा लेंगे, बस हो गया, रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलें फिर सब लोग जो है तैयार हो गए।